नमस्कार दोस्तों। हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ऐसा सन्नाटा था जैसे ट्रेडर्स ने माउस हाथ में लिया हो लेकिन क्लिक करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हों। वजह बिल्कुल साफ थी। गिफ्ट निफ्टी पहले से ही इशारा दे चुका था कि ओपनिंग सीधी 150 से 180 पॉइंट नीचे हो सकती है। और सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरे बाजार की धड़कन तेज हो गई। जवाब था डोनाल्ड ट्रंप का नया फरमान, नया लगान और नई टैरिफ वॉर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के 8 देशों को सीधे निशाने पर ले लिया। इन देशों पर 10% का टैरिफ ठोक दिया गया और साथ ही खुली धमकी दी गई कि अगर 1 फरवरी तक बात नहीं बनी, अगर ग्रीनलैंड को लेकर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं, तो यही टैरिफ बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। अब बताइए, ऐसे माहौल में बाजार चैन से कैसे बैठे? इसी डर और अनिश्चितता के बीच भारतीय बाजार को ट्रेडिंग शुरू करनी थी। ऊपर से वीकेंड पर दिग्गज कंपनियों के नतीजे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, सबके रिजल्ट सामने थे। एशियाई बाजारों से कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। निक्केई लाल निशान में था। अमेरिकी बाजारों में पहले ही सत्र में प्रॉफिट बुकिंग के संकेत मिल चुके थे। ऊपर से अमेरिका में छुट्टी थी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स पहले से ही लाल रंग में चमक रहे थे। हालात ऐसे थे कि ओपनिंग से पहले ही माहौल भारी हो चुका था। हालांकि ओपनिंग उतनी बड़ी गिरावट के साथ नहीं हुई जितनी आशंका थी। निफ्टी करीब 41 पॉइंट नीचे खुला, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने साफ बता दिया कि बाजार के अंदर डर कितना गहरा है। इंट्राडे में निफ्टी करीब 200 पॉइंट तक टूट गया। 25,653 का हाई लगाने के बाद बाजार वहीं से फिसल गया। ओपन और हाई लगभग एक जैसे रहे और उसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। दिन का लो बना 25,494 और फिर दोपहर में हल्की रिकवरी जरूर आई, लेकिन तस्वीर साफ थी। मार्केट का मिजाज बिल्कुल साफ संदेश दे रहा था। ऊपर जाते हैं तो पिट जाते हैं, नीचे आते हैं तो खरीदारी आ जाती है। यानी बाजार पूरी तरह दिशाहीन है। कोई क्लियर ट्रेंड नहीं, सिर्फ उतार चढ़ाव और नर्वस ट्रेडिंग। नतीजों का असर भी पूरी तरह दिखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 3% टूट गया। आईसीआईसीआई बैंक 2.5% नीचे चला गया। विप्रो तो मानो धराशाही हो गया। करीब 8% की गिरावट, गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद संभलने का कोई मौका नहीं। निफ्टी बैंक भी 203 अंक टूटकर 59,891 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 324 अंक फिसलकर 83,246 पर आ गया। ब्रॉडर मार्केट की हालत और खराब थी। निफ्टी के 50 में से सिर्फ 19 शेयर चढ़े और 31 टूटे। कुल मिलाकर गिरने वाले शेयरों की संख्या चढ़ने वालों से कई गुना ज्यादा रही। अब सवाल यह है कि आगे क्या? देखिए, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और उनकी लगातार बढ़ती धमकियां 2026 की शुरुआत में ही बाजार को झकझोर रही हैं। कल यूरोप के 8 देशों को लपेटे में लिया, कल किसी और की बारी हो सकती है। इस तरह की अनिश्चितता बाजार के लिए सबसे खतरनाक होती है। यही वजह है कि बाजार की बोलती बंद नजर आ रही है। आज वीकली एक्सपायरी है और माहौल पूरी तरह नर्वस है। ऊपर जाते ही मुनाफा वसूली, नीचे आते ही अचानक खरीदारी। ऐसे बाजार में ट्रेड पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। लार्ज कैप शेयरों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जनवरी में अब तक 12% से ज्यादा टूट चुकी है। फार्मा में मुनाफा वसूली चल रही है। आईटीसी जैसे शेयरों ने साल की शुरुआत में ही निवेशकों को झटका दे दिया। जब लार्ज कैप ही लड़खड़ा रहे हों तो ट्रेडर से बहुत बड़ी उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। ये पूरा खेल सेंटिमेंट का है और इस वक्त सेंटिमेंट बेहद कमजोर है। ज्यादातर बड़े निवेशक और संस्थागत खिलाड़ी बहुत संभल कर कदम रख रहे हैं। बजट तक बाजार में यही उतार चढ़ाव, यही वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। विक्स में उछाल इस डर को और पुख्ता कर रहा है। तकनीकी तौर पर अगर देखें तो 25,400 से 25,500 का जोन फिलहाल मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे गए तो दबाव और टेंशन दोनों बढ़ेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ भी 25,650 से 25,750 के लेवल पार करने की ताकत बाजार में अभी नहीं दिख रही। यानी बाजार रेंज में रहेगा, लेकिन झटके बड़े देगा। इसी बीच शहरों में खेल होता रहेगा, कहीं तेज गिरावट, कहीं अचानक उछाल। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। ट्रंप का नया लगान, ग्लोबल टेंशन और कमजोर सेंटिमेंट ने फिलहाल शेयर बाजार की आवाज दबा दी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता है या फिर यह टैरिफ वॉर बाजार की परीक्षा और लंबी खींचेगा। आप इस पूरे हालात को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बाजार इस दबाव से उभर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप शेयर बाजार की हर बड़ी खबर, हर तेज हलचल और हर जरूरी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बाजार में जो भी होगा सबसे पहले आपको बताएंगे।